और बड़ी खबर है, जयपुर से बड़ी खबर है। सरकारी कर्मियों के लिए सीएस का नया कोड ऑफ कंडक्ट। सारे राजकीय कार्यालय में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने, ऑफिस में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने, अनुपयोगी सामग्री और पत्रावलियों का निर्धारण करने, आगंतुकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने, उनके लिए बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने, ऑफिस में पत्रावली, आरटीआई आवेदन संपर्क पोर्टल की शिकायतें, अन्य परिवेदनाओं का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने, कार्य संपादन की निश्चित समय सीमा निर्धारित करने, उस सीमा में कार्य निष्पादन करने, हर विभाग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स निर्धारित करने, उनकी लगातार निगरानी और समीक्षा करने के निर्देश सीएस ने दे दिए हैं। हालांकि आप देख रहे हैं लगातार अचानक से वो जेडीए कार्यालय पहुंच जाते हैं और वहां पर चेक किया जाता है कौन कौन समय पर आ रहा है, कितनी फाइलें पेंडिंग है, कैसे कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा नया कोड ऑफ कंडक्ट सीएस की तरफ से सरकारी कर्मियों के लिए जो है वो यही है कि आपको कार्यों की मॉनिटरिंग करनी है, पेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जो फाइलें आ रही हैं आप देखिए कब तक उसे निपटाया जा सकता है। अगर उसमें समय लग रहा है तो उसको आप पॉइंट आउट करके रखिए और समय भी निर्धारित रखिए कि कितने समय तक इसका निपटारा किया जा सकता है। इसके अलावा जो आगंतुक है, जो लोग आ रहे हैं, उनको स्वच्छ जल उपलब्ध हो, उनके लिए बैठने की सुविधा उपलब्ध हो, साथ ही साथ ऑफिस में पत्रावली, आरटीआई आवेदन संपर्क पोर्टलों की शिकायतें, अन्य परिवेदनाओं का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने समेत तमाम ये निर्देश है। डॉक्टर ऋतुराज वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि सीएस लगातार हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में नया कोड ऑफ कंडक्ट है, इसे किस तरीके से देखा जाए, कैसे नियमों की पालना के लिए क्या तैयारी है और कितनी ज्यादा यहाँ पर सख्ती नजर आ रही है? अब देखिए, जो समय समय पर निरीक्षण और बैठकों का दौर इस बारे में किया गया है, उसी की अगली कड़ी में ये नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें जो ऑफिस में किस तरह से कार्य संस्कृति विकसित हो उसको लेकर यहाँ पर जोर दिया गया है। और कार्य संस्कृति विकसित करने में ये देखा गया है कि तितर बितर जो ऑफिस में व्यवस्था रहती है, फाइलें बेतरतीब पड़ी रहती हैं, उनका निस्तारण नहीं होता, अनुपयोगी सामग्रियों का निस्तारण नहीं होता। इस तमाम चीजों को देखते हुए ये नए सिरे से एक निर्देश जारी किए गए हैं कि परिवेदनाओं का समय पर निस्तारण हो, जो फाइलें हैं बेतरतीब नहीं पड़ी रहे उनको जमाया जाए, और साथ ही साथ जो अनुपयोगी सामग्री है उसका समय पर निस्तारण हो। और खास जो इसमें ये दिया गया है कि जो भी काम है उसकी समय सीमा यहाँ पर निर्धारित करने पर जोर दिया गया है कि समय सीमा निर्धारित हो। नियमित रूप से जो एचओडी है, जो आईएएस अधिकारी होता है, जो आरएस अधिकारी होता है, वो इसकी निगरानी रखे और नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, उसका निरीक्षण करे, उसकी रिपोर्ट बने। इसके साथ साथ ही राज्य कार्य में जो त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जो समय समय पर आईटी की तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो ई गवर्नेंस को लेकर बार बार कवायद की गई है, जिस तरह से मान लीजिए कि जो उपस्थिति में मेट्रिक प्रणाली लागू करना, बायोमेट्रिक या इस तरीके की है तो किया जाए राज्य कार्य में, उसको और उनको मौका दिया जाए कि किस तरह से उनकी जो राय है उसको अकोमोडेट किया जाए। यदि इसमें कहा जाए राजकीय अधिकारी और कर्मचारी अपने जो मुख्यालय हैं उसको सक्षम स्वीकृति बिना छोड़ नहीं पाएंगे, इसमें खासतौर पर निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सिटीजन चार्टर की पालना सुनिश्चित की जाए, यह कहा गया है। और खास बात इस पर जोड़ रहा है कि आगंतुक और आंगन के साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार किया जाए, शिष्टाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए, और योजना परियोजना में जो सेवा प्रदायगी कार्यों के संबंध में नवाचार है उसको प्रमुखता दी जाए। बिल्कुल, नवाचार को प्राथमिकता दी जा रही है, वही हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।